हेलो फ्रेंड्स। तो गणेश चतुर्थी आने वाली है, तो गणेश जी के लिए मैं बना रही हूँ एक स्पेशल थाली। तो सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ आलू टमाटर मटर की रसीली सब्जी। तो सब्जी बनाने के लिए मैंने एक कुकर में डाल दूँगी मैं 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल और गरम होने दूँगी। अच्छी तरीके से गरम हो चुका है, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 पिंच हींग। और अब मैं इसमें डाल दूँगी जीरा 1 टेबल स्पून। और अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर की प्यूरी। ये मैंने 2 टमाटर की प्यूरी ली है। और इसमें मैं डाल दूँगी हल्दी पाउडर 1/2 टी स्पून। इसमें डाल दूँगी 1/2 टी स्पून रेड चिली पाउडर। मैं इसमें डाल दूँगी 1 टेबल स्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 ग्रीन चिलीज़। सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर ली हैं। तो अब मैं इसमें डालूँगी 4 मीडियम साइज़ के पोटैटोज़। इन्हें मैंने छील लिया था और धो के अच्छी तरीके से कट कर लिया है। तो अब मैं इन चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। आलू अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी 1/2 कप ऑफ फ्रोज़न पीस यानी कि ये सफल मटर हैं। तो इन्हें मैं डाल दूँगी 1/2 कप और अच्छी तरीके से मिक्स करके मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी वाटर। मैं अपने हिसाब से डाली हूँ, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। जैसे आपको रसीली बनानी हो या फिर थोड़ी गाढ़ी बनानी हो, तो अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। पानी मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट और मिक्स करके मैं इसका ढक्कन लगा दूँगी और 2 सीटी आने तक इसे पका लूँगी। एक साइड मैंने कुकर चढ़ा दिया, उसमें सब्जी बन रही है आलू टमाटर मटर की। तो दूसरी गैस पे मैंने एक नॉन स्टिक कढ़ाई ली है। इसमें मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लिया है। इसे अच्छी तरीके से मैं गरम होने दूंगी। हम इसमें तलेमा भिंडी बनाएंगे। अच्छी तरीके से गरम हो चुका है, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी भिंडी और डाल के मैंने फ्राई कर लूँगी। भिंडी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो अब मैं इन्हें प्लेट में निकाल लूँगी। अपनी भिंडी को प्लेट में निकाल लिया है, तो अब हम भिंडी को हटाकर अपनी सब्जी को देख लेते हैं। सब्जी एकदम बनके तैयार है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़े से जिंजर यानी कि अदरक के पीसेस मैंने इसे बारीक काट लिए हैं। पीस डालने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी धनिया। धनिया को मैंने बारीक काट लिया है। धनिया डाल दूँगी मैं, अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो लीजिए, हमारी चटपटी सब्जी तैयार है। ये अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो अब सेम कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून ऑफ रिफाइंड ऑयल लिया है। अच्छी तरीके से मैं रिफाइंड ऑयल को गर्म होने दूंगी। गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 चुटकी हींग। डालने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी अपनी भिंडी जो मैंने तल ली थी, मिक्स कर लूँगी। के बाद अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च दूँगी, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया का पाउडर, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर यानी कि खटाई, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मसालों को भिंडी में अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। हमारी भिंडी एकदम बनके तैयार है, तो मैं गैस की फ्लेम बिल्कुल ऑफ़ कर दूँगी और अपनी भिंडी को मैं प्लेट में निकाल लूँगी। तो हमारी भिंडी एकदम रेडी है। भिंडी एकदम बनके तैयार है। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ बूंदी का रायता। तो बूंदी का रायता बनाने के लिए मैंने एक लोटे में लिया है 1 कप कर्ड यानी कि दही। इसे मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मैं रई से अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। अपने दही को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो मैंने दही में अपने 1/2 कप मैंने डाल दी है बूंदी मैंने 1/2 कप ली है। इसे बूंदी को मैंने पानी में अच्छी तरीके से भिगो दिया था 15 मिनट के लिए। तो अब मैं बूंदी को दही में अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँ। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी 1/4 टीस्पून भुना जीरा। भुना जीरा डालने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। के बाद अब मैं इसमें डालूँगी ब्लैक सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट यानी कि काला नमक। डालने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च। चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है मैंने। तो लीजिए, हमारा बूंदी का रायता भी तैयार है। बनाने के बाद अब मैं बनाने जा रही हूँ चावल की खीर। तो चावल की खीर बनाने के लिए मैंने एक स्टील की भगोनी में 1.5 कप मिल्क ले लिया है। तो इसे मैं अच्छी तरीके से बॉईल होने दूँगी। उबाल आ चुका है, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी 1/2 कप चावल
चावल को भी मैंने 10-15 मिनट पहले पानी में भिगो दिया था। तो अब मैं डाल दूँगी दूध में। मैंने अच्छी तरीके से दूध में मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इस टाइम गैस की फ्लेम बिल्कुल मीडियम रख दूँगी और मध्यम आंच पे मैं अपनी खीर को पकने दूँगी जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए। खीर जब तक बन रही है तब तक मैं अपनी आलू की कचौड़ी की स्टफ़िंग बना लेती हूँ। तो स्टफ़िंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के बॉइल्ड पोटैटो लिए थे, यानी कि आलू लिए थे उबले हुए। तो इन्हें मैंने अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। तो अब मैं इसमें डालूँगी टीस्पून रेड चिली पाउडर, टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, टीस्पून अमचूर पाउडर अकॉर्डिंग टू टेस्ट। के बाद अब मैं इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। सारे मसालों को आलू में अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी धनिया। धनिया को आलू में अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। तो हमारी आलू की स्टफ़िंग एकदम रेडी है। आलू की कचौड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कढ़ाई में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लिया है। ये अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। तो अब हम कचौड़ी बेलने की तैयारी कर लेते हैं। कचौड़ी बेलने के लिए मैंने यहाँ पर डो पहले से ही तैयार कर लिया है। एक पूड़ी का डो बना के तैयार कर लिया है। पूड़ी का डो थोड़ा टाइट होता है, यानी कि हार्ड होता है एज़ कम्पेयर टू कचौड़ी के। तो कचौड़ी का आटा थोड़ा सा सॉफ्ट है। तो अब मैं इसमें से एक बॉल लूँगी। बॉल ले ली है, इसे मैंने हाथों से चपटा कर दिया है। तो अब मैं इसमें आलू की स्टफ़िंग लूँगी। स्टफ़िंग इसके अंदर रखूँगी और इसे मैं पैक कर दूँगी बिल्कुल इसी तरीके से। तो अपनी बॉल्स कचौड़ी की बना के तैयार कर ली हैं। ये वाली कचौड़ी की हैं और ये 2 मेरी पूड़ी की हैं। तो अब मैं इन्हें बेल के थोड़ी सी चिकनाई लगाकर बेल लूँगी। मैंने अपनी एक कचौड़ी बेल के तैयार कर ली है। तो अब मैं इन्हें सेकने की तरफ चलती हूँ। तो सेकने के लिए मैंने एक गरम कर लिया है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी और इसे अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लूँगी। कचौड़ी अच्छी तरीके से सिक चुकी है। तो अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी और ऐसे ही मैं पूड़ी कचौड़ी सेक के तैयार कर लूँगी। पूड़ी कचौड़ी दोनों सेक के तैयार कर ली हैं। खाने के बाद अब मैं अपनी खीर पे आ जाती हूँ। देखिए कितनी गाढ़ी हो चुकी है। तो अब इस टाइम मैं ऐड करूँगी इसमें हाफ़ कप शुगर। आप चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि कुछ लोगों को ज़्यादा पसंद है चीनी, कुछ लोगों को कम पसंद है। तो अच्छी तरीके से मैं इसे मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पर थोड़े से बादाम लिए हैं 4-5 और 4-5 मैंने काजू लिए हैं। इन्हें मैंने दरदरा पीस लिया है। अच्छी तरीके से मैं मिला दूँगी। के बाद मैं इसे 10 मिनट के लिए पका लूँगी मीडियम फ्लेम पर। मिनट इसे पकाने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी 1 चुटकी येलो कलर। इसे हम गऊ छाप कलर भी बोलते हैं। अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर दूँगी। कलर मिक्स करने के बाद इसे 5 मिनट और पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। तो इस टाइम मैं गैस की फ्लेम बिल्कुल ऑफ़ कर दूँगी। तो हमारी खीर बनके एकदम रेडी है। मेरी थाली बनके एकदम तैयार है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को बिल्कुल ना भूलें। एन्जॉय।